जयद्रथ का अहंकार और अर्जुन की प्रतिज्ञा। आपने सुना होगा कि जहां पर रिश्ते होते हैं वहां टकराव भी होते हैं, लेकिन महाभारत में तो रिश्तों के इन टकरावों ने इतिहास को ही बदल कर रख दिया। आज की कहानी एक ऐसे जीजा की है जिसने अपनी मर्यादाओं को लांघ दिया, और एक ऐसे साले की है जिसने उसे ऐसा सबक सिखाया कि फिर वो जीवन भर उसे भुला नहीं सका। आज मैं आपको महाभारत की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें रिश्तों की जटिलता है, प्रतिशोध की आग है और न्याय की अनोखी मिसाल इस कहानी में, इस कथा में छुपी हुई है। ये जीजा साले की कहानी है। महाभारत जहां रिश्तों की गहराई और प्रतिशोध की बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से ये एक ऐसी दिलचस्प घटना है जो जयद्रथ और पांडवों की है। जयद्रथ जो था वो दुशाला का पति था और अर्जुन का जीजा था। महाभारत के इतिहास में ये जो घटना है एक ऐसी घटना है जिसने जयद्रथ को हमेशा के लिए पांडवों का शत्रु बना दिया। जयद्रथ का विवाह जो था वो दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था, जिसकी वजह से वो पांडवों का रिश्ते में जीजा लगता था। कहानी उस समय की है जब पांडव जुए में सब कुछ हार चुके थे, अपना सारा राज्य हार चुके थे और वनवास का जीवन बिता रहे थे। एक दिन जब पांचों भाई जो पांडव थे वो किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, तो जयद्रथ वहां से निकला और उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी, जो कि उस समय कुटिया के बाहर थी। द्रौपदी के सौंदर्य से मंत्र मुग्ध होकर के जयद्रथ जो था मन ही मन द्रौपदी को पाने की ठान चुका था। उसने अपने मित्र को भेजा, अपने दूत को भेजा और कहा कि परिचय लेकर आओ। तो पता चला द्रौपदी, और प्रस्ताव भेजा कि उनसे विवाह करना है। द्रौपदी ने वो जो विवाह का प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया, लेकिन जयद्रथ ने बलपूर्वक द्रौपदी को अपने रथ में बैठाया और द्रौपदी का अपहरण कर लिया। उस समय पुरोहित धौम्य ने विरोध किया, लेकिन जयद्रथ ने उनको भी धक्का दे दिया। थोड़ी देर में जब पांडव वापस आए और सारी बात सुनी, सारा वृत्तांत सुना, क्या क्या घटा, तो गुस्से से लाल हो गए। सारे भाइयों ने जयद्रथ का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। भीम जो थे वो जयद्रथ का वध करने पर उतारू थे कि इसको मैं मार ही देता हूं, इसकी हत्या कर देता हूं। लेकिन युधिष्ठिर ने, जो सबसे बड़े भ्राता थे, उन्होंने दुशाला का वो पति है, रिश्ते में जीजा लगता है, इस कारण से उन्हें मना किया कि रहने दो। फिर द्रौपदी ने सुझाव दिया कि जयद्रथ को एक ऐसा दंड दिया जाए कि ये कहीं मुंह दिखाने के लिए लायक ना है, इसको सबक मिलना चाहिए। तो भीम ने गुस्से में जयद्रथ का सिर जो है वो मुंडवा दिया और सिर पर सिर्फ 5 चोटियां छोड़ दी। ये अपमान जो था जयद्रथ के दिल में गहरा घर कर गया और उसने पांडवों से बदला लेने का प्रण ले लिया। कहा जाता है कि फिर उसने भगवान शिव जी की तपस्या की, जिससे उसे वरदान मिला कि अर्जुन को छोड़कर के वो किसी भी पांडव से युद्ध में नहीं हारेगा, पराजित नहीं होगा। वो बाकी सबको हरा सकता है, वो नहीं हारेगा। महाभारत युद्ध जब शुरू हुआ तो ये बदले की आग फिर से उसके अंदर जल उठी, और युद्ध के एक दिन जब धनुर्धर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, तब जयद्रथ वो था जिसने पांडवों को रोक कर रखा था, बाकी भाइयों को जो अंदर नहीं आ पाए चक्रव्यूह में, और जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई। ये जो घटना थी इसने अर्जुन के दिल को गहरा आघात पहुंचाया, बहुत गहरे दुख में डाल दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले ही दिन सूर्यास्त होने से पहले पहले जयद्रथ का वध कर देगा, वरना अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर देगा। ऐसा उन्होंने प्रण लिया अर्जुन ने। अर्जुन का जब ये प्रण सुना तो कौरवों ने सोचा कि जयद्रथ की जो है सुरक्षा बढ़ा देते हैं, तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिया। अगले दिन धनुर्धर अर्जुन युद्धभूमि में उतरे जयद्रथ का सामना करने के लिए पूरी शक्ति के साथ में। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लिया, जयद्रथ के वध का जो है मार्ग सुझाया, कैसे वध करना है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जयद्रथ का सिर काट करके उसे हवा में उड़ा दो, ताकि सिर जो है जाकर के उसके पिताजी के हाथों में ही गिरे। अर्जुन ने ठीक ऐसा ही किया और इस तरीके से जयद्रथ का वध हुआ, उसका अंत हुआ, और अर्जुन की जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हुई। ये कथा आपको कैसी लगी? आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ओपिनियन, अपने सजेशंस हमारे साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा।